नमस्कार, छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिकित्सकों से की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड को लेकर ली जानकारी, आवश्यक दिए दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी जिले में कलेक्टर नहीं लगा सकेंगे अपनी मर्जी से लॉकडाउन, राज्य स्तर पर लेनी होगी स्वीकृति। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, डीआईजी और एसपी के सामने 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। भाइयों की कलाई तक बहनों की राखी पहुंचाने के लिए बेमेतरा प्रशासन ने कसी कमर, राखी पहुंचाने के लिए रविवार को भी खुलेंगे डाकघर। मुख्यमंत्री के ड्रीम गांव तुलसी में प्रोजेक्ट में आ रहा व्यवधान, दबंगों ने जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया जमीन का समीकरण हटाया। और भोपाल से जांजगीर शव लेकर जा रहे परिवार को बोडला पुलिस ने रोका। 11 सदस्यों ने महिला सदस्य में पाया गया था कोरोना संक्रमण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बैतूल से बता देते हैं। तो खबर आपको मध्य प्रदेश के बैतूल से बता देते हैं। धारदार हथियारों से युवक युवती की हत्या की गई है। खेत में पड़े मिले हैं दोनों के शव। तो मध्य प्रदेश के बैतूल से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर युवक युवती की हत्या कर दी गई है। रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों लोग और दोनों की हत्या कर दी गई। आठनेर थाना क्षेत्र में के गौंडी घेगरा का गांव की वो घटना है। तो आठनेर थाना क्षेत्र के गौंडी घोघरा गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर धारदार हथियार से युवक और युवती की हत्या कर दी गई। प्रेमी जोड़ी की हत्या कर दी गई है। दोनों ही रिलेशनशिप में रह रहे थे। आठनेर थाना क्षेत्र के गौंडी घोघरा गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बैतूल से बड़ी खबर, जहां पर धारदार हथियार से युवक और युवती की हत्या कर दी गई है। एक प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव खेत में पाए गए हैं। बता दें आपको, रिलेशनशिप में दोनों रहा करते थे। आठनेर थाना क्षेत्र के गौंडी घोघरा गांव की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो ये रुक करते हैं छत्तीसगढ़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में 70 नए विकास खंड विकास बनाने के लिए अनुशंसा की गई है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस बात खंडन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि इस तरह की जो भी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है वो पूर्णतः रूप से गलत और फेक है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर भेजी गई राखी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षाबंधन और भुजलिया पर्व के अवसर पर आपने मुझे स्नेह, आशीर्वाद तथा राखी भेजकर जो विश्वास व्यक्त किया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता तथा सम्मान का विषय है। श्री बघेल ने बहन सुश्री उइके को रक्षाबंधन पर्व की परंपरा अनुरूप भाई की तरह शुभकामनाएं सहित उन्हें नगद राशि और साड़ी उपहार में भेजी है। मुख्यमंत्री बघेल ने बहन सुश्री उइके को लिखे पत्र में कहा कि रक्षाबंधन का यह पर्व हमारे पारंपरिक संबंधों को नए शिखर पर पहुंचाने का माध्यम बना है। आपका संरक्षण मेरे और राज्य के लिए सौभाग्य का विषय है। पूरे
पूरे विश्व में कोविड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, पूरे विश्व में 70% केस केवल 5 देशों से आए हैं। पूरे विश्व में अभी तक कोविड से 17 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही 6 लाख से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और वही बात अगर भारत की करें तो भारत में कोविड संक्रमितों की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही भारत में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में प्रवेशन यानी कि परिवीक्षा अवधि के कार्यकाल और वेतन भत्तों के नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रवेशन अवधि को 3 साल की जगह 3 साल के होगा और पहले 1 साल के लिए नए कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती दी जाएगी। नए नियम के आधार पर उन्हें 70% मूल वेतन और इसी के आधार पर भत्तों को भुगतान किया जाएगा। राज्य के वित्त विभाग ने 28 जुलाई को इससे संबंधित नए नियमों की जानकारी दी और इसके बाद से विपक्ष ने इस पर हंगामा करना शुरू कर दिया है। भाइयों तक राखी पहुंचाने में बहनों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रविवार को भी डाकघर खोले जाएंगे। बता दें कि सोमवार 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल बहनें दूर दराज से अपने भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर राखियां भेजती हैं, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए दूर दराज में रहने वाले भाइयों तक राखी भेजने में संकट होने की स्थिति को दूर करने के लिए डाक के माध्यम से जिन बहनों ने राखी भेजी है वह तय समय पर पहुंचने के लिए डाकघर में विभिन्न व्यवस्था की गई है। यानी आने वाले रविवार को जिले में डाकघर खुले रहेंगे। यानी आज डाकघर खुले हुए हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से डाक में आने वाली राखियों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। गिरदावरी रिपोर्ट बनाने हेतु शासन द्वारा तय किए गए मापदंडों के खिलाफ राजस्व पटवारी संघ के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया है। तय किए गए नए मापदंड में गिरदावरी करने की तारीख, जो कि 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक रहता था, उसे इस साल 1 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरा कर खसरा एवं भुइया सॉफ्टवेयर में प्रतिष्ठित करने का निर्देश दिया गया है। इस वैश्विक महामारी कोविड काल में राजस्व पटवारी संघ दुर्ग इकाई ने शासन के उक्त आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए फोटो युक्त गिरदावरी नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कबीरधाम जिले के दामापुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमली मालगी का है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री में लंबे समय से अपने पैर जमाए हुए हैं, जिससे ग्राम का स्तर खराब होने की स्थिति बनी हुई थी, जिससे ग्राम के आम लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, जिसको लेकर ग्राम पंचायत के द्वारा अपनी नजदीकी चौकी में लिखित शिकायत करने के बावजूद भी विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरह का विभाग का रवैया देखने को मिल रहा है, उसके मुताबिक विभाग संदेह के दायरे में आते दिखाई दे रहे हैं। विवाहिता के साथ छेड़खानी, हमला करने, धमकी दिए जाने के मामले में कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और ग्राम प्रमुख को डोंगरगांव पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री लालचंद साहू और ग्राम प्रमुख किशन साहू पर एक विवाहिता ने जबरदस्ती घर में घुसकर अनैतिक संबंध बनाने की मांग का विरोध करने पर पीड़िता को डराने धमकाने का आरोप लगाया था।
अभी 11/7 को डोंगर गांव थाने में एक शिकायत था, लिखित शिकायत। महिला ने देसी गांव कुमारदा की लालचंद साहू और किशन साहू के साथ अपनी हरकत किए हैं, उस पर से मामला कायम हुआ था। तो उसके 164 का कथन कराया गया कि महिला अधिकारी की जरूरी है, तो छेड़छाड़ और घर में घुसने की भी बात बताया वहाँ। तो उस पर से 354 452 का अपराध में लालचंद साहू और किशन साहू को गिरफ्तार कर सब पुलिस रिमांड पर लिया। खबरों में आगे बढ़ती है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 8 लाख इनामी नक्सली ने बहन के कहने पर डीआईजी, सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बता दें, नक्सली मल्ला तामो बहरमगढ़ एरिया के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी में सक्रिय था। साथ ही बहन के कहने पर आत्मसमर्पण करने को पुलिस की बड़ी कामयाबी मान रही है। आज एक नक्सली मल्ला जो प्लेटून नंबर 13 का डिप्टी कमांडर 8 लाख का इनामी आज सरेंडर हुआ है। ये क्योंकि भैरमगढ़ एरिया कमेटी का ये प्लेटून है, तो भैरमगढ़ एरिया कमेटी में पिछले 10 वर्षों में जितनी बड़ी घटनाएं हुई सब में ये शामिल है, जिसमें कि काफ़ी सारे पुलिस वाले शहीद हुए और घायल हुए। क्योंकि आज ही सरेंडर हुआ है, तो इस डिटेल पर इंट्रोगेशन कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ों का खुलासा हो पाए। भोपाल से जांजगीर वापस हो रहे एक परिवार के 11 सदस्यों को बोडला में रोक दिया गया। परिवार शादी के लिए जांजगीर से भोपाल गया हुआ था, जहां पर एक सदस्य की अटैक आने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार अपने गृह निवास जांजगीर वापस हो रहे थे। उनमें से एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित भी हो गया, जिसके चलते शव को परिवार को बोडला प्रशासन ने बोडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोक दिया। परिवार के लोग जिला प्रशासन, कबीरधाम और जांजगीर कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं बोडला थाना प्रभारी संतराम सोनी का कहना है कि कोविड के चपेट में आने के चलते इन्हें यहीं रोका गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टरों से कहा कि दूसरे विभागों से संपर्क करके लोगों की मदद करें। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी नागरिक किसी भी चिकित्सा सुविधा से महरूम ना रहे और अंतिम व्यक्ति तक डॉक्टरी मदद पहुंचानी चाहिए। कन्फ्यूज़न में है कि ये सर्दी खांसी ये वायरल है कि ये कोरोना है। इस मामले में थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। अपने अपने ज़िले में इसका प्रचार अवश्य करिए कि इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसकी जांच जरूर करा लें। और दूसरा, होम आइसोलेशन के बारे में भी आपके अच्छे सुझाव आए हैं, और जिस प्रकार से आईसीयू आप मेंटेन कर रहे हैं और जितने भी इंसानी रूप में परेशानी आ रही है उसे अपने स्तर पे उसको हल भी कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। एक और शासन लोगों को अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी हुई है, तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में जिम्मेदार शासकीय कर्मचारी शासन के निर्देशों का उल्लंघन करके जुआ खेलने में मशगूल हो गए हैं। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने नहरिया बाबा मंदिर मार्ग में स्थित तृतीय वर्ग कर्मचारी एवं कार्यालय में छापामार कार्रवाई करके मामले का खुलासा किया और कर्मचारी भवन के अंदर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी, शिक्षक, नगर सेना के जवान और किसान भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों जुओं में दांव में लगे 19,000 रुपए को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना जांजगीर क्षेत्र का मामला है। थाना जांजगीर में मुखबिरों से सूचना मिली है कि कर्मचारी भवन जो नहरिया बाबा रोड है वहाँ पे कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना पर से थाना जांजगीर की टीम तत्काल मौके पर गई। वहाँ पर कर्मचारी भवन पर रेड कर कार्रवाई किया गया, तो वहाँ पे 7 व्यक्ति शिवानंद राठौर, मनहर राठौर, हरेश सिंह, प्रशांत शर्मा, पुरुषोत्तम राठौर, अजय खांडे और विशंबर राठौर,
ये सभी वहाँ बैठकर जुआ खेल रहे थे। इनके पास से 52 ताश पत्ती तथा 19,100 रुपये नगद बरामद किया गया है। सभी व्यक्तियों के पास उतने रकम मिलने में और जुआ खेलते पाए जाने पर से इनके विरुद्ध 13 जुआ के तहत कार्रवाई की गई है तथा साथ ही पृथक से इन सभी के खिलाफ 151 जाफों की भी कार्रवाई की गई है। इसमें से लगभग कुछ लोग शासकीय कर्मचारी शासकीय विभाग से हैं, जिसमें पुलिस है, नगर सैनिक है, शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और कुछ कृषक भी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गिधौरी थाना क्षेत्र में अवैध शराब जुआ सट्टा पर सख्त कार्रवाई करने निर्देशित करने पर थाना प्रभारी ओपी त्रिपाठी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए लगातार सघन पेट्रोलिंग करने के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बिना नंबर वाहन स्कॉर्पियो में सरसीबा बिलाईगढ़ होते हुए गिधौरी की ओर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर तस्करी कर रहे हैं। तस्करों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से 2,51,000 का गांजा बरामद किया गया है। साथ ही तस्करों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। घटना ऐसी है कि दिनांक 31/7/2020 को भटगांव थाना के कुछ जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए थाना गिधौरी की पुलिस द्वारा घटमड़ुआ नाला के पास बस स्टैंड के पास गिधौरी बस स्टैंड के पास में ट्रकों के माध्यम से और बैरिकेड्स के माध्यम से स्टॉपर के माध्यम से बैरिकेडिंग किया गया था। गरियाबंद के जिला मुख्यालय स्थित कोविड-19 अस्पताल में एक मरीज को दिए गए भोजन पैकेट में कॉकरोच निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीएमएचओ गरियाबंद ने घटना की पुष्टि करते हुए भोजन सप्लायर को लापरवाही में सुधार करने का नोटिस दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी प्राप्त हुई थी तो हम लोगों ने जाके वहाँ संबंधित को कड़ी चेतावनी दिया है। इसके पूर्व में भी उनको चेतावनी दिया गया था खाने में सुधार करने हैं। तो आज जो है ये घटना होने के बाद अंतिम चेतावनी उनको दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही हमको अच्छा ऑप्शन कोई मिलेगा हम इमीडिएटली दूसरी पार्टी को इसके लिए अवसर प्रदान करेंगे और मीडिया में भी वो दे रहे हैं। सूरजपुर नगर पालिका परिषद में बतौर प्लेसमेंट कर्मचारी काम करने वाले 25 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के दोनों पैर कटे हुए मिले। बताया जा रहा है कि अपना दोपहिया वाहन खड़ा करके युवक टंकी पर गया था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं
तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। छत्तीसगढ़ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। बस्ती पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह। अज्जू हिंदुस्तानी के असामयिक मृत्यु पर दुख जताया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हिंदू युवा वाहिनी का हर कार्यकर्ता अज्जू के परिवार के साथ है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है परिवार को। हिंदू युवा वाहिनी का हर कार्यकर्ता अज्जू हिंदुस्तानी के साथ है, उनके परिवार के साथ है। सीएम योगी के निर्देश पर संगठन की ओर से 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। बस्ती सांसद ने परिवारजनों को 1 लाख की सहायता प्रदान की है। तो बस्ती पहुंच रहे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह। अज्जू हिंदुस्तानी के असामयिक मृत्यु पर उन्होंने दुख जताया है। और हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका के न्यूज पर। जी राघवेंद्र सिंह बोल रहा था। जी राघवेंद्र जी, वाकई में एक दुख की घड़ी है, लेकिन आप सभी कार्यकर्ता, आप सभी लोग अभी भी जो अज्जू हिंदुस्तानी उनके साथ मौजूद हैं, उनके परिवार के साथ आपका अभी भी साथ है। जी जी जी, हम लोग उस परिवार के साथ पूरा हिंदू युवा वाहिनी संगठन खड़ा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और इसीलिए आज उस परिवार के प्रति हम लोगों ने जाकर संवेदना व्यक्त किया है। राघवेंद्र जी, कोई ऐसा क्रम जिसमें ना आपने अज्जू हिंदुस्तानी से मुलाकात की हो, उनकी ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हो के न्यूज के माध्यम से? जो हम लोगों की बहुत सारी बातें होती थी, संगठन के विषय में होती थी और हर समय अज्जू हम लोगों के साथ खड़े रहते थे। राघवेंद्र जी, अज्जू हिंदुस्तानी सीएम योगी काफी करीबी माने जाते थे, क्योंकि कभी हमने हमेशा देखा था कि वो हमेशा सीएम के साथ रहा करते थे और साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी उनसे अपना हनुमान भी बोला करते थे। उनकी जो एक अच्छी खासियत थी, सबके दिल में बस जाना। लगता संपर्क टूट गया है। तो ये हमारे साथ विधायक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम परिवार के साथ हैं, अज्जू हिंदुस्तानी परिवार के साथ हम हैं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी सांत्वना दी है परिवार को। उन्होंने कहा कि हम अज्जू हिंदुस्तानी के परिवार के साथ हमेशा हैं, उनकी हर तरीके से हम मदद करेंगे। तो बस्ती पहुंचे हैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो वहीं अज्जू हिंदुस्तानी के असामयिक मृत्यु पर सभी ने दुख जताया है, सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और वहीं राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हर संभव मदद का परिवार वालों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी का हर कार्यकर्ता अज्जू हिंदुस्तानी के परिवार वालों के साथ है। सीएम योगी के निर्देश पर संगठन की ओर से 5 लाख का चेक भी दिया गया है। तो बस्ती सांसद ने परिवारजनों को 1 लाख की सहायता प्रदान की है। आपको बता दें कि अज्जू हिंदुस्तानी सीएम योगी काफी करीबी माने जाते थे और यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अज्जू हिंदुस्तानी को एक अपना हनुमान भी बोला करते थे।
और इसी को लेकर बीजेपी पार्टी ने हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। संस्मरण तो संघर्ष के दिनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत संस्मरण यह है कि मेरा कोई छोटा मोटा व्यक्तिगत भी कार्य डुमरियागंज, लखनऊ या गोरखपुर होता था तो अज्जू को कभी टेलीफोन करने की इंतजारी नहीं होती थी, कभी निमंत्रण की इंतजारी नहीं होती थी। हालांकि मैं कई बार उनको डांट देता था तो एक छोटे भाई की तरह चुप हो जाया करते थे, कभी मेरी बातों का जवाब नहीं देते थे। और यही कारण है कि आज मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी परसों से लेकर आज तक सिर्फ अज्जू ही अज्जू रटता रहा और अज्जू ही मेरे पूरे परिवार के दिमाग में बसा रहा। और सारे लोग, हम लोग दुखी हैं, हमारे पूरा संगठन उत्तर प्रदेश का भी अज्जू के आकस्मिक निधन से दुखी है। और सब लोग चाहते हैं, हम ही नहीं, हमारा पूरा संगठन। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने सभी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।